नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। क्या मैं आपको सही लाइव दिखाई दे रहा हूँ? प्रणाम भाई, प्रणाम। बच्चों, हम लोग कौन पढ़ रहे हैं? संको। और आज की क्लास में सवालों का लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना। प्री के सवाल हमारे हो चुके हैं, वो मेंस के सवाल होंगे, ठीक है। इसके बाद जो मैं आपको स्फीयर पढ़ाऊंगा, ठोस गोला, ये बताएंगे जी। सवाल नंबर 33, ठीक है। यदि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 157 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोन का बेस क्या होता है मेरे दोस्तों? सर्कल होता है। और इसकी स्लांट हाइट अंडर रूट 491 सेंटीमीटर है। कोन की जो स्लांट हाइट है अंडर रूट 491 है। तो आपसे पूछा है कोन का वॉल्यूम क्या होगा? पाई बराबर 3.14 का उपयोग कर। देखो, जब तक यहां पे जैसे पाई 3.14 बोल दिया तो आप लेंगे। अगर पाई का मान नहीं बताया गया है किसी सवाल में, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। अब कोन का बेस जो है मेरे प्यारे भाई, वो सर्कल है। अब सर्कल के लिए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 3.14, 3.14 आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है मेरे दोस्तों? 157, 157। ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ सर ये बढ़िया है। डेसिमल हटाओगे तो यहां पे 2 जीरो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। डेसिमल हटाओगे तो अब कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? ये उनका बेसिक सर्कल है, पाई आर स्क्वायर 3.14, डेसिमल हटाएंगे 0, तो 314 से चला जाएगा मेरे प्यारे भाई ये 50 बार। तो यहां से आर का स्क्वायर 50 आ गया, आर स्क्वायर 50 आ गया, 50। आपसे पूछा है कोन की स्लांट हाइट। कोन की स्लांट हाइट अंडर रूट 491 है स्लांट हाइट। अगर कोन का वॉल्यूम पूछा है, देखो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको मेरे दोस्तों हाइट पता करनी पड़ेगी। अब कोन की हाइट क्या होती है? कोन की हाइट होती है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कोन की हाइट होती है। आप बोलोगे हाँ कोन की हाइट। अब अंडर रूट एल स्क्वायर, एल कितना है? रूट 491, रूट 491 का स्क्वायर 491, आर स्क्वायर 50 है। 491 में से 50 घटेंगे 441, 441 का अंडर रूट 21, ठीक है ना भैया। यहां से मैंने क्या निकाल लिया मेरे दोस्तों? ये निकाल ली मैंने आपकी कोन की हाइट। आपसे पूछा कोन का वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट आपको दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? बेस का एरिया। बेस का एरिया मुझे सीधा सीधा दिया हुआ है कि कोन के आधार का क्षेत्रफल 157 है, 157 है, 150। और कोन की हाइट कितनी निकाली मैंने? 21 मल्टीप्लाई बाई 21 ही आ गया। ये कोन का वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटे यहां से 3 से 21 जो है 7 बार कट जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 सत्ते 49, यानी कि 9, एंड में 9 आएगा। और यही सवाल का आंसर भी बनेगा सी। सर इंग्लिश में 497 दिया, 497 नहीं आएगा, 491 ही आएगा। तभी कैलकुलेशन हो पाएगी रूट 491। ठीक है बच्चे। रूट 491 ही है। ये जो चैप्टर है मेंसुरेशन 3D का, इसको ढंग से पढ़ लो। अभी सीएचएसएल का पेपर आज खत्म हुआ है। जो भी बच्चे, अगर आपकी जानकारी में कोई सीएचएसएल का बालक पेपर दे के आया हो, तो जरा उससे पूछना कि भाई तेरे पेपर में मेंसुरेशन के कितने सवाल आए थे। क्या कहेगा वो? 3 सवाल आए थे। हर शिफ्ट में 3-3 सवाल आया, कुछ में 2 भी आए हैं। एक चैप्टर से 3 सवाल, 25 में से 3 सवाल। जब अर्थमेटिक के 5 चैप्टर पढ़ोगे ना, 5 चैप्टर, तो 3 सवाल तैयार होते हैं। एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, SICI, ये 4 चैप्टर पढ़ोगे तब इनसे 3 सवाल आएगा मुश्किल से। और यहां एक चैप्टर से 3 सवाल आ रहा है। इसकी औकात बहुत बड़ी है। अमीर आदमी है, अमीर। एडवांस के चैप्टर अमीर हैं, अर्थमेटिक के चैप्टर गरीब हैं। गरीब इसलिए कि बड़े बड़े हैं, आता एक सवाल है। इनसे भर भर के सवाल आता है पेपर में। H बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से है, फॉर्मूला लगा के। ठीक है ना। ये अमन यादव जी फॉर्मूला, H बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कोन के बेस का एरिया दिया, कोन के बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 3.14, ये आएगा आर स्क्वायर 50। कोन की हाइट अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर 491, आर स्क्वायर 50, 491 में से 50 घटाएंगे 441 का अंडर रूट 21। वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर है, बेस का एरिया 157, हाइट 21 है, केवल वैल्यू रख दी। ठीक है ना। रूट 491 है स्लांट हाइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल ही बताएंगे। अब यहां से जो सवाल शुरू होंगे, इसके आगे से सारे मीन्स के होंगे। चलिए, ये टाइप 1 चल रहा है अभी, जिसमें केवल वॉल्यूम वाले, अभी केवल वॉल्यूम वाले सवाल हो रहे हैं जिनमें वॉल्यूम पूछा जा रहा है, वॉल्यूम वाले सवाल। ठीक है ना। एक कोन का कर्व सरफेस एरिया 156 पाई है। सवाल में कहा गया है कि भाई एक कोन का कर्व सरफेस एरिया 156 पाई है। कोन के बेस की रेडियस 12 है, आधार की त्रिज्या 12 है। कोन का वॉल्यूम क्या होगा? और आंसर पाई में ही बताना है, पाई में ही आंसर बताना है। कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? कोन के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। रेडियस यहां पर 12 है,
12। स्लांट हाइट मेरे दोस्त यहां से निकाल सकते हैं, पाई आर एल 156 पाई दिया है, तो यहां से आ जाएगी स्लांट हाइट कैलकुलेट करने पर पाई से पाई कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 तिया 36 13। तो कोन की स्लांट हाइट 13 आ गई, कोन की जो है रेडियस 12 है, तो हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, क्या आप हाइट नहीं निकाल सकते, ट्रिपलेट नहीं पड़ा, 5 12 13 ट्रिपलेट। अगर 90 डिग्री के सामने 13 है, एक भुजा 12 है, तो दूसरी क्या बचेगी 5, कोन की हाइट 5 आ गई, डायरेक्ट निकाल लिया, 5 12 13 ट्रिपलेट है। आपसे पूछा कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम बराबर आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 12, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 इंटू हाइट एच, एच आ जाएगा जी 5, ठीक है ना। तो 3 से 144 जाएगा कितने बार, 48 बार, और 48 की 5 में गुणा करेंगे 240, तो 240 पाई, ये रहा बी ऑप्शन, 240 पाई शंकु का आयतन आ गया 240। सवाल है, पूरा सवाल है। आगे बताओ, एक और सवाल। एक कोन का वॉल्यूम, एक कोन का वॉल्यूम 308 सेंटीमीटर क्यूब है, कोन का वॉल्यूम 308 है, और इसके आधार की त्रिज्या 7 है, कोन के बेस की रेडियस 7 है, कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना है, देखो कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए कोन की स्लांट हाइट चाहिए होती है, स्लांट हाइट, ये ऑप्शन है, ठीक है, ये स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, ऑप्शन बड़े अजीब है, जैसे 11 का मल्टीपल चेक करते हैं, सारे ऑप्शन 11 के मल्टीपल है, तो ऑप्शन से तो होने वाला है नहीं, यहां पे हमें फॉर्मुला ही लगाना पड़ेगा, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो अगर बेस की रेडियस 7 है, तो मैं डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर कितना लिख दूंगा, 154, बिना वैल्यू रखे। हम ये जानते हैं कि अगर रेडियस 7 है तो बेस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर 154 होता है, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर 154 आ गया इंटू हाइट एच बराबर 308, ये हो गया 154 दूनी 308, 308 आ गया, हाइट आ गई भी 2 तिया 6, तो हाइट 6 आ गई, हाइट 6 आ गई, रेडियस 7 है। कर्व सरफेस पूछा, कर्व सरफेस के लिए क्या निकालना पड़ेगा, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट क्या होता है, अंडर रूट, ये कोई ट्रिपलेट तो है नहीं, इस 7 6 को ट्रिपलेट तो है नहीं, मैंने आपको फॉर्मुला लिखवाया, फॉर्मुला याद करो, तो स्लांट हाइट क्या आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 49 जमा 36, 49 जमा 36 आ गया अंडर रूट 85, रूट 85, यानी कि रूट 85 वाला आंसर होगा, तो ये दोनों तो आंसर है ही नहीं, ये दोनों। हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया पूछा है बेटा, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई का मतलब 22/7, रेडियस 7 है, स्लांट हाइट यहां से अंडर रूट 85 है, 7 से 7 कट गया, यानी कि 22 अंडर रूट 85 आंसर आ गया, 22 अंडर रूट 85 पूरा आंसर है आपकी तरह। ये बताओ, सवाल नंबर 36, मजा तो आ रहा है ना, मजा लेते रहो, इसी मंथ होगा विश्वजीत जी, इसी मंथ। तबीयत हो रही है खराब, और मैं खा लेता हूं एक गोली पैरासीटामोल, देखो ये पैरासीटामोल मंगाई है मैंने 650 mg की, ओके, अब मैं इसको खा लेता हूं। दिव्यांगी कह रहे सर थोड़ा डीपली समझो, दिव्यांगी और कितना डीप समझना है आपको ये बताइए, इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं, इसमें तो फॉर्मूला लगाना है, कोन का वॉल्यूम 1/3, सवाल में डीप नहीं, सवाल से पहले जो मैंने डीप पढ़ा दिया कंसेप्ट, पहले वो पढ़ के आओ। क्या आपने स्लांट हाइट का फॉर्मूला याद करा, क्या आपने कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करा, क्या आपने याद करा कि रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर 154 होता है, क्या आपने कर्व सरफेस का फॉर्मूला याद करा, जगह जगह फॉर्मूला है, यहां पर कोई बेसिक नहीं लग रहा है, यहां पे कोई लॉजिक नहीं है। ये देखिएगा सवाल देखो, एक कोन का वॉल्यूम 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, कोन का वॉल्यूम 600 पाई है, कोन के बेस का डायमीटर 30 है ना, बेस का डायमीटर 30 है, कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इस बार आपसे कर्व सरफेस एरिया ना पूछ के टोटल सरफेस एरिया पूछा, अगर बेस का डायमीटर 30 है तो रेडियस कितनी होगी कोन की, 15, 15, व्यास 30 है तो रेडियस कितनी होगी 15। अब आप मुझे बताओ कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस यहां पे 15 है, 15 का स्क्वायर 225, 225,
1/3 डायमीटर 30 है तो रेडियस 15, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 इंटू हाइट एच बराबर 600 पाई दिया है, 600 पाई। क्या यहां से सॉल्व करके आप हाइट निकाल सकते? पाई से पाई कट जाएगा है भाई, 3 से 225 45 बार कटेगा, 15 से जाएगा 15 तिया 45, 15 चौका 60, 40/3। ऐसे कोण की जो हाइट है वो 40/3 आ गई, 40/3, 40/3। आपसे पूछा है कोण का टोटल सरफेस एरिया क्या है, कोण का टोटल सरफेस एरिया क्या है आपसे पूछा। मैंने कोई कैलकुलेशन में एरर तो नहीं की, 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस डायमीटर 30 है तो रेडियस 15, 15 का स्क्वायर 225 गुणा 3 से ये चला जाएगा आपका, सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने, सॉरी 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 सॉरी, तभी कहीं घटिया से कैसा आ रहा है, 3 से ये 75 बार जाएगा, 75 बार, पाई से पाई कट जाएगा और 75 से 600 जाएगा 8 बार, 7 अट्ठे 56, 5 अट्ठे 40, 8 बार। तो कोण की हाइट 8 आएगी, रेडियस 15 है, हाइट 8 है, तो स्लांट हाइट कितनी आएगी? ट्रिपलेट है, 15 8 17 ट्रिपलेट है, 15 8 17 ट्रिपलेट है, तो स्लांट हाइट 17 आ गई। 15 8 17 आपको पढ़ के आना पड़ेगा, बेसिक है बेटा, ये बेसिक पढ़ के आओ। सवाल तो सवाल होंगे, सवालों में बेसिक नहीं होता, सवाल में सवाल सॉल्व होता है, बेसिक हो चुका। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये रहा, कौन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब आंसर पाई में दिया हुआ तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी, तो पाई रेडियस यहां पर 15 है, एल प्लस आर कितना है? एल प्लस आर 15 जमा 15 जमा 17 32, 32 की 15 में गुणा करूंगा तो 480 पाई आ जाएगा, बी ऑप्शन 480। इजी सवाल, तो मुश्किल नहीं है। क्या मन खाओगे? क्या नेक्स्ट, अगला करो। चलिए सवाल करके बताओ, कैलकुलेटिव सवाल है, करके बताइए मेरे प्यारे भाई। एक कोन के बेस का डायमीटर 24 है, डायमीटर 24 है, कोन का कर्व सरफेस एरिया 1395 से ही 3/7 है। आपको डायमीटर 24 दिया है तो रेडियस पता चल गई 12, हमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के स्लांट हाइट आ जाएगी, फिर स्लांट हाइट से हाइट आएगी, फिर आप कोन का वॉल्यूम निकालोगे फॉर्मूला लगा के। ये प्रोसीजर है, करो जरा। ऐसा सवाल हो चुका है, लेकिन ऑप्शन से बढ़िया है भाई, जो वॉल्यूम में जो भी आएगा, पाई तो आएगा, पाई में 11, 11 का मल्टीपल 5 2 7 7 8 15, 11 का मल्टीपल नहीं है, 5 8 13 और 9 का डिफरेंस 4, 11 का मल्टीपल नहीं है, 5 8 13 और 2, 13 2 का डिफरेंस 11, 11 का मल्टीपल है, 5 8 13 और 9, 11 का मल्टीपल नहीं है, तो एक ही आंसर है 5280। 5280 is the only option which is multiple of 11, this should be answer। सॉल्व करके बताऊं कि कर लोगे? डायमीटर 24 है, जो जोश में डायमीटर पढ़ा करो ढंग से, रेडियस आधा होगी, ठीक है बच्चे। कोन का कर्व सरफेस एरिया दिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है बच्चे पाई आर एल, 22/7, रेडियस यहां पे 12 है, प्लांट हाइट मुझे नहीं पता। अब कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है वो 1395 से ही 3/7 है, 13 13 से ही 1395 इस टू 3/7, ये इस टू 3/7 है मेरे प्यारे भाई, यानी कि प्लस है, प्लस, ठीक बच्चा। अब 7 की जब इसमें गुणा होगी तो क्या आएगा, ये 1395 1400 से कितना कम है, 5 कम है, तो ये आ जाएगा 1400 सत्ते 9800 और 5 सत्ते 35, ये +3 क्या आएगा बटे 7। 9800 से 35 घटाएंगे तो 9765, 9765 में 3 जोड़ेंगे तो 9768 बटे 7, ये कर्व सरफेस एरिया। 1395 की पहले 7 में गुणा करें, मैंने कैसे गुणा किया, 1395 को मैंने ऐसे लिखा 1400 - 5 और गुणा 7, अब करा मैंने गुणा, इस तरीके से आपको करना है, 7 से 7 कट जाएगा, 12 से, 12 अट्ठे 96, 12 कम 12, 12 चौक 48, 22 से 22 दिया 66, बचेगा 15, 22 सत्ते 154, यानी कि स्लांट हाइट यहां से 37 आ गई। कैलकुलेट करने पर स्लांट हाइट कितनी आ गई बेटे, 37। कैलकुलेशन कभी कम कभी ज्यादा होगी, स्लांट हाइट 37 आ गई मेरे प्यारे भाई। अगर मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाया 12 35 37 लिखवाया है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट आएगी, पर मैंने आपको बता रखा है डायरेक्ट वैल्यू याद कर लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना पड़ेगा। प्लांट हाइट 37 है, ये 12 है तो एक भुजा 35 बचेगी, 12 35 37 समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती, तो हाइट 35 आ गई। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 इंटू हाइट एच 35,
7 पंजे 35 5 बार जाएगा, 3 से 144 48 बार जाएगा, एंड में जीरो जरूर आना है। 8 पंजे 40, एंड में जीरो जरूर आना है, ये आंसर हो जाएगा। ये प्रॉपर सॉल्यूशन है। लेकिन मेरे प्यारे भाई इतना करना नहीं पड़ेगा। बताओ। ओके, अब यहां से अगला टाइप शुरू हो गया। ये टाइप समाप्त। अब यहां से अगला टाइप शुरू हो गया मेरे प्यारे भाई। अब आप कहोगे सर इस टाइप में क्या, अभी तक जो भी सवाल थे यही बेसिक था मनीष शर्मा जी जो मैंने करवाया। मुझे नहीं पता आप कौन सा बेसिक मांग रहे हो, जो हुआ है बोर्ड पे यही बेसिक है। फॉर्मुला लगाओ, कैलकुलेशन करो, बात खत्म। बेसिक तो कहीं है ही नहीं। मैं मर गया बेसिक। ध्यान सुनिएगा। अब यहां से जो टाइप आएगा वो सुने मेरे प्यारे बच्चे। अभी तक जो सवाल थे, कभी कर्व सरफेस एरिया दे देता था, वॉल्यूम पूछ लिया, कभी वॉल्यूम देके कर्व सरफेस एरिया पूछ लिया, कभी टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया। इस टाइप में आपको रेडियस या हाइट नहीं दी जाएगी, यहां पे आपको दिया जाएगा अनुपात। तो अब सवाल आगे रेशियो वाले मेरे प्यारे भाई, जिनमें आपको रेशियो दिया जाया करेगा, रेशियो। और इस रेशियो से आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यह है आज की क्लास का टाइप नंबर 2। ऐसे सवाल मैंने आपको सिलेंडर में भी करवाए थे, जहां सिलेंडर की रेडियस और हाइट का अनुपात दिया जाता था। ठीक है, जिसने सिलेंडर नहीं पढ़ा वहां पे मैं बेसिक समझा चुका हूं, है ना, कि लंबाई नापते हैं सेंटीमीटर में, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। जनरली ऐसे सवालों को बच्चे एक्स मान के करते हैं, बट एक्स का दमन हम पहले ही कर चुके हैं। मैं एक्स नहीं मानता। मेरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर है कि भाई मैं लेंथ तो नापता हूं, पर रेडियस, हाइट, स्लांट हाइट क्या एक तरह की लेंथ होती है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या, ये एक तरह का सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, सरफेस एरिया। सेंटीमीटर क्यूब क्या है मेरे दोस्तों, ये वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम है मेरे दोस्तों, आयतन है। ये मैं समझा चुका हूं पहले ही। मैं 10 बार इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूं, पर जो तुमने पढ़ा हो, आप ढंग से पीछे का पढ़ के ही नहीं आओगे, नहीं हो सकती बात क्लियर। आपको पहले पढ़ के आना पड़ेगा। अब बोला एक कोण की रेडियस और स्लांट हाइट का रेशियो 5:7 है। एडी स्लांट हाइट का रेशियो। बोला कोण का कर्व सरफेस एरिया 1347.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कर्व सरफेस एरिया। पूछा है कोण की रेडियस क्या होगी, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहली बात ध्यान सुनिए, रेडियस आ रही है 5, 5 का मल्टीपल आएगा। ऐसे 5 से ये नंबर भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो भाई ऑप्शन से तो थोड़ा मुश्किल है, सोच सॉल्व कर लेते हैं। हमें रेडियस और स्लांट हाइट का रेशियो दिया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी, रेशियो है। अगर रेडियस 5 है तो स्लांट हाइट 7 है। तो आप मुझे बताओ इस रेशियो के हिसाब से, मैंने क्या सिखाया, इस रेशियो के हिसाब से कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर एल। रेशियो के हिसाब से कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, 22/7। रेडियस 5 है, स्लांट हाइट 7 है। ये रेशियो के हिसाब से कर्व सरफेस एरिया। जबकि सवाल में कर्व सरफेस एरिया दिया कितना है, सवाल में कर्व सरफेस एरिया दिया 1347.5। 0.5 का मतलब आधा। 1347 का दुगुना कितना आता है, 2694। 2694 में एक जोड़ूंगा, 2695/2, 2695/2। यानी कि कर्व सरफेस एरिया जो है वो 2695/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है कोण का। बात को समझे। यहां पे 0.5 प्रॉब्लम करेगा, इसलिए मैंने 2 से गुणा और 2 से भाग करके लिख लिया। 0.5 को 2 से गुणा करेंगे, डेसिमल गायब हो जाएगा। बताओ यहां देखिए कर्व सरफेस एरिया कितने गुना हो रहा है, 7 से 7 कट जाएगा। अभी 5 से कटेगा या 11 से भी कटेगा, 11 दूनी 22, 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 4 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। 5 से चला जाएगा, 5 चौक 20, 5 राम 45। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यार भी, 1 यूनिट का मान कितना आएगा। देखो ऊपर तो 49 है, 49, नीचे कितना है बेटा, नीचे कितना है, तो आपको सर नीचे है 2 दूनी 4, ये 2 नीचे आएगा, ये 2 यहां गुणा में है, 2 नीचे आएगा तो 2 दूनी 4। 1 यूनिट के लिए 49/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया का मल्टीपल है, ये एरिया का मल्टीपल है। अगर एरिया का मल्टीपल 49/4 गुना हो रहा है, एरिया नापते सेंटीमीटर स्क्वायर में, रेडियस क्या एक तरह की लेंथ है, तो रेडियस का मल्टीपल 49/4 का अंडर रूट 7/2 गुना। अगर एरिया 49/4 गुना हो रही है तो 49/4 का वर्गमूल लेंगे, यहां पावर 2 है, यहां पावर 1 है, तो रेडियस 7/2 गुना होगी। होगी कि नहीं, 7/2 गुना। यानी कि मैं अच्छी तरीके से कह सकता हूं, अगर कोण की रेडियस 5 यूनिट है, अगर एरिया 49/4 टाइम्स हो रहा है, तो रेडियस 49/4 का अंडर रूट 7/2 गुना होगी। 5 सत्ते 35/2, 35/2 17, रेडियस 17.5 सेंटीमीटर आएगी कोण की। आंसर है ए ऑप्शन 17.5। रोहित कुमार कह रहे धीरे धीरे पढ़ाई। रोहित कुमार जी पेपर में भी धीरे धीरे करना है क्या।
पेपर में भी धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे वाले को दुनिया में कुचल दिया जाता है। मैंने धीरे कराया है। मैं कितना सवाल करा रहा हूं? मैं करवा रहा हूं सवाल नंबर 38। इसका मतलब यह कि लगभग हम 37 सवाल कर चुके हैं। अगर 37 सवाल करने के बाद, सारे फॉर्मूला रटने के बाद भी आपको धीरे करना है और धीरे समझना है, पढ़ने लायक नहीं हो। फिर सरकार को तुम्हारी जरूरत नहीं है। नहीं है जरूरत। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो इतने मंद बुद्धि, इतने धीरे हों। तभी तो देश का विकास धीरे जा रहा, गड्ढे में जा रहा, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से। कल नेताओं की गलती थोड़ा ना है, युवा भी धीरे है। अरे बुढ़वा हो गए हो, धीरे चलना, तूफान बनना चाहिए। मैं सवाल नंबर 2 करवा रहा होता तो धीरे होता ना। जब 37 सवाल कर ले तो स्पीड नहीं बढ़ेगी। क्यों ये मरते रहोगे? ये खिचड़ खिचड़ के चलना जिंदगी भर, अभी भागना नहीं है जिंदगी। और खचड़ खचड़ के चलना, खुद को भागोगे नहीं कभी तरक्की के लिए अपनी। तो पहला सवाल थोड़ा ना चल रहा है, 38वां सवाल चल रहा है। रेडियस और स्लांट हाइट का रेशियो 5:7। रेडियस कितनी है? 5 यूनिट। ठीक है। जिंदगी और धीरे के चक्कर में बुढ़े हो जाना। भगवान से कहना नरक में जाके, ए भगवान थोड़ी उम्र दी, बहुत धीरे धीरे जो है काम किया, पूरा काम हो नहीं पाया। अब धीरे लो आदमी, अगला सवाल करो। अगला, एक कोण की स्लांट हाइट और रेडियस का रेशियो 29:20 है। एक कोण की स्लांट हाइट और रेडियस का रेशियो, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये एक कोण की स्लांट हाइट और रेडियस का रेशियो है 29:20। स्लांट हाइट और रेडियस का, पहले स्लांट हाइट बोला है, पहले स्लांट हाइट लेंगे, बाद में रेडियस बोला, बाद में रेडियस लेंगे। ये रेशियो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। सवाल में कहा गया यदि इस कोण का वॉल्यूम 4838.4 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? रेडियस कितनी होगी आपसे पूछ। ऑप्शन सामने, बताइए क्या होगा। आप ये बात जानते हैं कि अगर कोण की स्लांट हाइट 29 है, कोण की रेडियस 20 है, तो आपने ट्रिपलेट याद किया। ये रेडियस 20 नहीं है, 20 रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है मेरे दोस्तों। अगर स्लांट हाइट 29 है, रेडियस 20 है, तो हाइट कितनी होगी? 21। 20 21 29 ट्रिपलेट होता है। 20 21 29 ट्रिपलेट होता है। 29 स्लांट हाइट 29 है, रेडियस 20 है, तो हाइट 21 होगी। 20 21 29 ट्रिपलेट। लेकिन वॉल्यूम के फॉर्मूले में, आयतन के फॉर्मूले में स्लांट हाइट का कोई काम नहीं है। ये रेडियस अगर 20 है, स्लांट हाइट 29 है, तो हाइट 21 होगी। रेशियो है, इसलिए मैं सर्कल में बंद कर देता हूं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है जी। अब आपको वॉल्यूम दिया, ये रेशियो के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम ये है मेरे प्यारे भाई। 20 21 रेडियस हाइट का रेशियो है, तो रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर है। 1/3 पाई आर स्क्वायर। रेडियस यहां पे 20 है, 20 का स्क्वायर 400, और हाइट 21 है, इंटू 21 मल्टीप्लाई बाई 20। ये रेशियो के हिसाब से कोण का वॉल्यूम है। हमें रेडियस हाइट का रेशियो दिया, रेशियो के हिसाब से कोण का वॉल्यूम ये है। जबकि एक्चुअल में सवाल के अकॉर्डिंग कोण का वॉल्यूम कितना है? 4838.4 4838.4 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द एक्चुअल वैल्यूम ऑफ कोण। आप बोलोगे सर, ऐसे कैलकुलेशन करिए, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 21 7 बार जाएगा। ठीक है बच्चे। अब 7 चौक 28, देखो ये नंबर 4 से भी कट रहा है, 7 से भी कटना चाहिए। 4 7 28 से काटेंगे, 28 से, तो 28 से कम 28 बचेगा 20, 203। फिर 28 7 196, कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों? 196, 7 बच जाएगा, 7 6, तो 28 दूनी 56। 56 के बाद कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों? ये 78 है ना, 56। ये आपका बच जाएगा मेरे दोस्तों, हो गड़बड़ गया। 28 से कम 28 20 बचेगा, 203। 28 7 196, 4 3 7। ठीक है भाई। फिर मेरे दोस्तों यहां पे बचेगा 207 बचेगा, 78। तो 28 दूनी 56 जाएगा, 8 में से 6 गया 2 है मेरे प्यारे भाई, और 7 में से 5 गया 2, 22, 224। 224 कितना जाएगा? 28 से 8 बार जाएगा, 28 8 224, तो 172.8 आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। यहां पे क्या बच गया? 100 बच गया ना, ये 100 बच गया, ये 100 बच गया था, 2 जीरो। अगर मैं 4 से काटता हूं तो 100 बच गया, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? इधर तो 100 बच गया ना, डबल जीरो मतलब 100, 100 उधर चला जाएगा। एक की वैल्यू आएगी 172.8 बटा 100। क्या आएगी एक की वैल्यू? इधर 100 बच गया, 100 उधर चला जाएगा। 172.8 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.728, 1.728 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम का मल्टीपल है।
ये वॉल्यूम का मल्टीपल है मेरे दोस्तों। वॉल्यूम नापते हैं पावर 3 में, लेकिन रेडियस तो लेंथ होते, रेडियस नापते हैं सेंटीमीटर में। ये 1.728 किसका है? 1728 12 का क्यूब होता है, तो 1.728 1.2 का क्यूब है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है 1.2 का क्यूब हो रहा है। तो बेटे दोस्तों लेंथ कितने गुना होगी? लेंथ 1.2 टाइम्स होगी, क्योंकि लेंथ नापते पावर 1 में। अगर आयतन 1.2 का क्यूब गुना हो रहा है तो रेडियस 1.2 टाइम्स होगी, यानी कि कोन की जो रेडियस है वो 20 का 1.2 गुना होगी, यानी कि 24 12 दूनी 24 24 सेंटीमीटर। तो कोन की जो एक्चुअल रेडियस है, बी ऑप्शन, 24 सेंटीमीटर आएगा। केवल यहां पे कैलकुलेशन है। रेडियस 20 है, स्लैंट हाइट 29 है, तो हाइट कितनी आ जाएगी? 21। उनका वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम क्या आएगा? 20 का स्क्वायर 408 21, ये दिया है। कैलकुलेशन करा, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कैलकुलेशन करके। ये वॉल्यूम आया, वॉल्यूम नापते पावर 3 में, लेंथ नापते सेंटीमीटर में। 1.728 किसका क्यूब है? 1.2 का क्यूब। अगर वॉल्यूम 1.2 का क्यूब हो रहा है तो रेडियस तो 1.2 की पावर 1 होगी मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि 20 का 1.2 टाइम 24 सेंटीमीटर। कई बार ऐसा सवाल पेपर में आया है, डाटा बदल बदल के। ठीक है बच्चों, ये देखेंगे सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 40। ये बनाए मेरे प्यारे भाई, क्या आंसर है इस सवाल का? जल्दी करेंगे। एक कोन की हाइट और डायमीटर का रेशियो 6:5 है, उसका वॉल्यूम 2200/7 है कोन का वॉल्यूम। तो आपसे पूछा स्लांट हाइट क्या होगी? पाई का मान 22/7। सारे सवाल रेशियो वाले, बहुत सीक्वेंस में पढ़ाता हूं मैं, बहुत सीक्वेंस में। अब जैसे मैं रेशियो वाले सवाल करवा रहा हूं मेंसुरेशन में, तो सारे रेशियो वाले सवाल एक तरफ ले लिए। पहले वॉल्यूम वाले सवाल तो एक तरफ लिए, टोटल सरफेस एरिया के सवाल एक साथ कराए, कर सरफेस एरिया के सवाल एक साथ कराए, टेंट वाले सवाल एक साथ कराए। सीट बहुत सीक्वेंस में बनती है, बहुत मेहनत लगती है। ये जो आपको कोन की एक सीट है 77, सीट को बनाने में मेरी 2-2.5 घंटे मेहनत लगती है, कम से भी कम। बच्चों को सही दिशा में कंटेंट जाए। ये देखिएगा सवाल, मेंस का सवाल है बच्चों। जनरली ऐसे सवाल मेंस में ही आते, प्री में भी आने लगे हैं आजकल। बोला है एक कोन की हाइट और डायमीटर का रेशियो 6:5 है, उसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब है कोन का वॉल्यूम। तो आपसे पूछा कोन की स्लैंट हाइट क्या होगी। अब आप मुझे इस बात की जानकारी दीजिए, अगर एक कोन की हाइट 6 है तो कोन का डायमीटर 5 है, डायमीटर 5, तो रेडियस कितनी होगी? अगर डायमीटर 5 है तो रेडियस तो 5 का आधा होगी ना, 5 का आधा, ये हाइट और रेडियस का रेशियो आएगा। तो मुझे डायमीटर थोड़ा ना चाहिए होता है, अपन को तो रेडियस चाहिए होती है। अगर कोन की हाइट 6 है, डायमीटर 5 है, तो रेडियस क्या होगी? 5/2। रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, 2 हटाना है ना नीचे का। तो 6 दूनी 12 और 5, 12 रेशियो 5 आ गया। यानी कि कोन की हाइट और रेडियस का रेशियो 12:5 है, 12:5। और आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, यहां तक कोई परेशानी नहीं। हाइट 12 है, रेडियस 5 है, तो स्लांट हाइट कितनी होगी? 13। 12 5 13 ट्रिपलेट। और मुझे यही पूछा है स्लांट हाइट, यानी कि स्लांट हाइट जो भी आएगी 13 का मल्टीपल आएगी। 13 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है। आंसर कोई इन दोनों में से एक होगा। या तो मैं ऑप्शन से मतलब कैलकुलेट कर लूं, या फिर ऑप्शन भी चेक कर सकता हूं। तो ये हाइट रेडियस स्लांट हाइट का रेशियो आ गया। बताओ रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम क्या आएगा? रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम क्या आएगा? रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम आएगा कोन का 1/3, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ पर रेडियस 5 है, रेडियस 5 है, 5 का स्क्वायर 25 इंटू हाइट कितनी है मेरे दोस्तों? 5 के स्क्वायर 25, हाइट है 12। रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम आएगा मेरे। लेकिन एक्चुअल सवाल के हिसाब से कोन का वॉल्यूम कितना है? कोन का वॉल्यूम है 2200/7, 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, 2200/7। बताओ कितनी गुना है? तो बच्चों यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 12 4 बार कट जाएगा, 25 चौका 100, 2200 से 2200 कट जाएगा, यानी कि मेरे दोस्तों एक की वैल्यू 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गई। अगर वॉल्यूम का मल्टीपल 1 है, अगर वॉल्यूम का मल्टीपल 1 है, वॉल्यूम का मल्टीपल 1 है, तो लेंथ का मल्टीपल ही 1 ही होगा। 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, यानी कि लेंथ भी, प्लांट हाइट भी 13 ही आ गई। ठीक है ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये टाइप जो है थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन हो जाता है। मुश्किल टाइप नहीं कहेंगे हम इसे। सवाल नंबर है आपके सामने 41। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का है, बनाइए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल। एक कोन की रेडियस हाइट का रेशियो 5/18 है। एक कोन की रेडियस
और हाइट का रेशियो 5:18। देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कितना तगड़ा सवाल आया, रेडियस और हाइट का रेशियो। कोन का वॉल्यूम, कोन का आयतन 161700, 1,61,700 क्यूबिक सेंटीमीटर है। कोन की स्लांट हाइट क्या होगी, त्रियक ऊंचाई, ये आंसर है। ऑप्शन देखो कितने खतरनाक है। अब बताओ, कोन की रेडियस 5 है, हाइट 18 है, तो कोन की स्लांट हाइट क्या आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। कोन की स्लांट हाइट क्या आएगी, √5 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। 18 का स्क्वायर 324, 324 में 25 जोड़ूंगा 349, √349 पाइथागोरस से ना। 18 का स्क्वायर 324, 5 का स्क्वायर 25, 324 प्लस 25 349 आ गया। ये कोन की रेडियस, कोन की हाइट और कोन की स्लांट हाइट का रेशियो आ गया, एक तरीके से रेशियो ही। देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो है मेरे प्यारे भाई। अब सवाल में दिया है कोन का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम क्या होता है मेरे प्यारे भाई, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मतलब 22/7, 22/7। कांस्टेबल भी उड़ उड़ के सवाल दे रहा है आजकल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर बहुत भयानक आता है। 1/3 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस 5 है, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 18, ये आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम है, रेडियस 5 है, हाइट 18 है। और ये वॉल्यूम है कितना सवाल में, ये वॉल्यूम है 161700 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, रेडियस यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर 25। अब 3 से 18 6 बार जाएगा, 25 से 00 4 बार चला जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर है। 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 5 11 चौक 44, 11 7 77, 170 147 इंटू 4 आएगा। क्लियर है बच्चे, यहां देखेंगे 4 से 6 दूनी 12, 3 बार चला जाएगा। 3 से मेरे प्यारे भाई 147 49 बार चला जाएगा, 49 बार, 3 चौक 12, 3 7। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन समझ में आई ना मैंने कैसे किया, बहुत फ्लो है बेटा। यहां नीचे 7 है, यहां ऊपर 49 है। अब 7 की 49 में गुणा होगी, 7 की 49 में गुणा होगी 343, या फिर 7 का क्यूब हो गया। 7 की 49 में गुणा होगी, 49 कुछ 7 का स्क्वायर है तो 7 का क्यूब हो गया। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आई है मेरे प्यारे भाई। किसका मल्टीपल है, वॉल्यूम का मल्टीपल है, वॉल्यूम का। वॉल्यूम जो है वो पावर 3 में नापते हैं, पावर 3 में, जबकि मेरे दोस्तों लेंथ तो सेंटीमीटर में नापते हैं। अगर कोन की स्लांट हाइट √349 है मेरे प्यारे भाई, तो मेरे दोस्तों अगर यहां वॉल्यूम 7 क्यूब हो रहा है तो 7 गुना होगी, 7 गुना 7 टाइम्स होगी मेरे दोस्तों। अगर आयतन 343 गुना है तो लेंथ मेरे दोस्तों 7 गुना होगी स्लांट हाइट। अब आप कहोगे सर यहां 7 तो है नहीं, यानी कि 7 अंडर ले गया। अगर 7 को अंडर रूट के अंदर ले जाओगे, अगर 7 को अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो 49 हो जाएगा, √349 गुणा 49 ही आ जाएगा। 7 क्या होता है, √49। 7 से गुणा करने का मतलब है √49, रूट के अंदर लिखा हुआ है सब, यानी कि 9 नाम 81 1, रूट के अंदर एंड में 1 आएगा, तो ना ये आंसर है ना ये आंसर है। अब 2 आंसर में फंस गया, कौन सा सही कौन सा गलत। फंसना नहीं है, अप्रोक्स देखो बेटा, ये तो 20 आर से कम है, 20 आर से ज्यादा है। ये लगभग है 350, ये लगभग है 50। 350 की 50 में गुणा करेंगे तो 35 पंजे 175, यानी कि 17,500 के नजदीक आएगा। ये आंसर नहीं है, 17,500 के नजदीक ये आंसर आएगा, रूट के अंदर बी, √17101। ये सवाल 2021 सीजीएल मेंस का है, ये वाला सवाल। अब देखो इस सवाल के लेवल में और इस सवाल के लेवल में कोई फर्क है, कांस्टेबल का है। दोनों ही सवाल एक जैसे, अलग अलग एग्जाम है बिल्कुल। दोनों ही सवाल एक ही एग्जामिनर ने, एक ही बंदे ने बनाए, करवाने वाली एक ही कंपनी है, टीसीएस। ठीक है, अब ये मान के मत चलिए कि जो है एक स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी, आप पेपर कोई भी दो मेरे प्यारे भाई, हर किसी में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अभी मैं आपको यहां पर ऐसे 3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, अभी 3 सवाल और करवाऊंगा, फिर टाइप बदलूंगा। देखेंगे कितना प्यारा सवाल है। ये सवाल आईसीएआर टेक्नीशियन 2023 के पेपर में आया। अलग अलग एग्जाम के मैं क्वेश्चन लेता हूं, सवाल आईसीआर टेक्नीशियन 2023 में आया, बताएं। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा डाटा, ऑप्शंस हैं। सवाल में कहा गया है एक शंकु की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। पहली ही लाइन खतरनाक है कि हाइट रेडियस का 3 गुना है। एक कोन की जो हाइट है वो उसकी रेडियस का 3 गुना है। हाइट ऑफ कोन इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस, यानी कि अगर रेडियस 1 है तो हाइट 3 गुना है 3, आ गया।
अगर रेडियस 1 है तो हाइट 3 गुना है, 3 ये रेडियस हाइट का रेशियो है। सवाल में कहा गया है कि कोन का जो टोटल सरफेस एरिया है, जो कोन का टोटल सरफेस एरिया है वो 36 इंटू √10 + 1 पाई मीटर स्क्वायर है। कोन का टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर में आएगा। तो आपसे पूछा कोन का वॉल्यूम कितना होगा, आंसर पाई में ही छोड़ना है। आप बताओ, रेडियस 1 है, हाइट 3 है, तो स्लांट हाइट कितनी होगी? स्लांट हाइट आएगी √r² + h² √1² + 3² 9 और 1 10, 9 और 1 10 यानी कि √10 स्लांट हाइट आएगी। रेशियो है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है रेडियस हाइट स्लांट हाइट की, एक तरीके से रेशियो है। अब आपको सवाल में टोटल सरफेस एरिया दिया, क्या टोटल सरफेस एरिया दिया सवाल में, तो फॉर्मूला भी टोटल सरफेस एरिया वाला लगाओगे ना। सवाल में जो चीज दी है उसी का फॉर्मूला लगाओगे। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम ठीक कह रहे हो आप, ठीक कही सर आपने। अब टोटल सरफेस एरिया का पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्यों नहीं याद करा? याद करके आओ तभी सवाल होंगे। कौन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई, रेडियस यहां पर 1 है, ब्रैकेट में एल प्लस आर। एल प्लस आर कितना है? स्लांट हाइट में आर जोड़ेंगे, रेशियो के हिसाब से निकाल लेता हूं √10 + 1, रेशियो के हिसाब से √10 + 1 ये है। ये रेशियो के हिसाब से मेरे प्यारे भाई टोटल सरफेस एरिया है, जबकि एक्चुअल में टोटल सरफेस एरिया कितना है? ये 36 इंटू √10 + 1 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे दोस्तों एक्चुअल में सरफेस एरिया है। क्लियर है? बताओ कितने गुना? तो आप कहोगे सर पाई से पाई कट जाएगा, √10 + 1 से √10 + 1 कट जाएगा, तो एक की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे भाई यहां से 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक की वैल्यू आ गई 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं यहां से रेडियस और हाइट भी निकाल सकता हूं। अगर एक की वैल्यू 36 है, किसका मल्टीपल है? एरिया का मल्टीपल। एरिया पावर 2 में नापते तो लेंथ कितने गुना होगी? 6 गुना। लेकिन मैं लेंथ नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट सवाल में आपसे क्या पूछा है? वॉल्यूम। अगर सवाल में आपसे वॉल्यूम पूछा है तो मैं डायरेक्ट वॉल्यूम निकालूंगा। कौन का वॉल्यूम होता है? रेशियो के हिसाब से मुझे रेडियस हाइट का रेशियो पता है, रेशियो के हिसाब से कौन का वॉल्यूम कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर रेडियस है 1, 1 का स्क्वायर, हाइट कितना है? 3। ये रेशियो के हिसाब से कौन का वॉल्यूम है? रेशियो के हिसाब से कौन का वॉल्यूम ये है? बताओ। देखो मेरे प्यारे में एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया कितने गुना है? 36 गुना। तो वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, वॉल्यूम कितने गुना होगा भाई? पावर 2 का मल्टीपल 36 है तो लेंथ का मल्टीपल 6 होगा। वॉल्यूम का मल्टीपल क्या आएगा? 6 का क्यूब 216। वॉल्यूम का मल्टीपल कितना आएगा? 216 सेंटीमीटर क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर, 3 से 3 कट जाएगा, 216 पाई। तो 216 पाई शंकु का आयतन है, 216 पाई। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताओ, सवाल नंबर 43। चलो एक सवाल तो आपसे भी पूछते हैं, कब तक कोपचे में मेरे सहारे सवाल करते रहोगे बाबलो? कभी तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। सीपीओ 2020 का सवाल है, सीपीओ के एग्जाम का दन दनाता हुआ नया सवाल। सर जी 216 वाली बात समझ नहीं आती, आएगी भी नहीं जयवीर सिंह, क्योंकि तुमने कभी पहले नहीं पढ़ा ना। 1 मिनट का टाइम देता हूं, सॉल्व करो तब करना।
2502.5 है। वॉल्यूम क्या होगा? पाई 22/7, 22 में 11 आता है, 11 का मल्टीपल 16, 5 11 का मल्टीपल है, 1 5 1 5 11 का मल्टीपल है, 10 8 11 का मल्टीपल नहीं है, 4 1 5 5 10 ये भी 11 का मल्टीपल। तीन तीन ऑप्शन 11 के मल्टीपल आ रहे हैं। 11 के साथ साथ मैं देख सकता हूं 7 का मल्टीपल भी आएगा, 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। कैसे बताते हैं। कोन की रेडियस 1 है और हाइट है 2.4। 2.4 का मतलब होता है 24/10, यानी कि 12/5, 12/5, 12/5 2.4/5 आ रहा है। पूरे रेशियो को 5 से गुणा करो, 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 12 रह जाएगा। ये रेडियस हाइट का रेशियो 5/12 है। ये बात सीधी नहीं कही, घुमा फिरा के कही गई है, घबराना नहीं होता बेटा। रेडियस और हाइट का रेशियो कितना है? 5/12, 5/12 यही है। रेडियस 5 है तो हाइट 12 है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? एक तो सॉल्व करो, दूसरा क्या आंसर 7 का मल्टीपल भी आएगा। कैसे? ये वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम का मल्टीपल होता है। पाई का मतलब वॉल्यूम होता है 22/7। ना यहाँ पे 7 है ना यहाँ पे 7 है, दोनों में कहीं 7 नहीं। यानी कि जो भी रेडियस या हाइट आएगी वो 7 का मल्टीपल होगी। रेडियस को 7 का मल्टीपल होना पड़ेगा तो हाइट भी 7 का मल्टीपल होगी। रेडियस हाइट दोनों 7 से कटने वाले होंगे, एक 7 तो कट जाएगा, फिर भी 7 बचेगा। तो आंसर 11 से कटने वाला होना चाहिए, 7 से कटने वाला होना चाहिए मेरे दोस्तों, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहां से। रेडियस 5 है, हाइट 12 है, तो स्लांट हाइट 13 है। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, रेशियो है। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। ऑप्शन में फंस रहे हैं, ये भी 7 से कटने वाला मिल रहा है, ये भी 7 से कटने वाला मिल रहा है, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, इसमें कोई रास्ता है नहीं, सॉल्व करना ही पड़ेगा। रेडियस 5 है, हाइट 12 है, स्लांट हाइट 13 है। अब मेरे प्यारे भाई अगर ये है तो इस सवाल में आपको दिया गया कर्व सरफेस एरिया, सवाल में दिया कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है मेरे दोस्त? पाई आर एल। उनका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल 22/7, रेडियस 5 है, प्लांट हाइट 13 है, बराबर मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? कौन का कर्व सरफेस एरिया कितना है? 2502.5। मैं हमेशा से आपको बता चुका हूं, जब भी ऐसा सवाल आए डेसिमल हटाने के लिए 2 से गुणा 2 से भाग कर दो। 2500 का दुगुना 5000, 2.5 का दुगुना 5, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5005/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं ये लिख सकता हूं मेरे। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल। 5 से मेरे दोस्तों 5000, 5 1000 एक बार कटे 1000। 1000 एक बड़ा प्यारा नंबर है, मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में इसके बारे में। 1001 7 गुणा 11 गुणा 13 होता है, स्पेशल नंबर है, ध्यान रखिएगा। 1001 इज ए वेरी ब्यूटीफुल नंबर, 7 × 11 × 13, 7 × 11 × 13, यानी कि अगर मैं 13 से काट लूं और 11 से काट लूं, अगर मैं 1001 को 13 से काट लूं और 11 से काट लूं तो क्या बचेगा? केवल 7 बचेगा, 7 7 बचेगा। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई? 7 की ऊपर वाले 7 में गुणा होगी 49/, 2 की इस नीचे वाले 2 में गुणा हो जाएगी 4, 1 की वैल्यू 49/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया का मल्टीपल आया, घोंचो एरिया नापते हैं पावर 2 में, एरिया का मल्टीपल आया है, एरिया। कुछ बच्चे यहां से रेडियस हाइट की वैल्यू निकालने लगेंगे, जरूरत नहीं है रेडियस हाइट की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमसे पूछा है वॉल्यूम। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा है दोस्तों यहां पर कोन का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस 5 है, 5 का स्क्वायर 25। हाइट कितना है मेरे दोस्तों? हाइट 12 है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम है, एग्जैक्ट नहीं आया, ये रेशियो के हिसाब से। बताओ वॉल्यूम काय में नापे? वॉल्यूम नापे पावर 3 में। मैं मर जाऊंगा तुमको समझाते समझाते, पर तुमने जो समझने की कोशिश करी हो। अगर एरिया 49/4 गुना हो रहा है तो लेंथ 7/2 गुना होगी और वॉल्यूम 7/2 का क्यूब होगा। यहां पावर 2, यहां पावर 3, यहां पावर 1। अगर एरिया 49/4 7 गुना हो रहा है, 49/4 गुना हो रहा है, तो हर लेंथ 7/2 गुना होगी मेरे दोस्तों, और वॉल्यूम 7/2 का क्यूब। वॉल्यूम होगा 7/2 का क्यूब, ये वॉल्यूम आएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब में ये आंसर है। R5 कैसे आया? 5 नहीं बेटा, रेशियो, ये रेडियस और हाइट का रेशियो सवाल में कितना दिया है? 1:2.4। ये जो 2.4 है बेटे, इसी को मैंने 12/5 लिखा, 12/5। अब इस रेशियो को सॉल्व करेंगे तो रेशियो 5 12 ही तो आएगा। इस पूरे रेशियो में नीचे 5 आ रहा है, 5 से गुणा कर दो, 5 रेशियो 12 आ गया, रेडियस हाइट का रेशियो। कैसा डाउट है? पावर खेल खेल करना है, पावर का खेल। यहां पावर 2, वॉल्यूम में पावर 3, 49/4 का √ 7/2, पावर 1 आया। पावर 3 निकालने के लिए 7/2 का क्यूब करना पड़ेगा, बात खत्म। ठीक है भाई, 3 से 12 4 बार कटेगा मेरे दोस्तों। 2 का क्यूब 8, 8 से 22 88 11 बार कटेगा। एक 7 से 7 क्यूब में एक 7 कट जाएगा, 2 बचेगा। तो
11 गुणा 25, 11 गुणा 25 क्या आएगा मेरे दोस्तों? 11 गुणा 25 गुणा 49, ये आंसर है। 11 गुणा 25 गुणा 49 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर है। 11 बच गया, 25 बच गया, 7 का वर्ग 49 बच गया। देखिए एंड में जीरो नहीं आएगा, यहाँ को सारे ऑड नंबर है, 5 एकम 5 नाम 45, एंड में जीरो नहीं आएगा। ये बच गया भाई। क्या ये नंबर 11 से कट रहा है? हाँ जी कट रहा है। क्या नंबर 25 से कट रहा है? एंड में 85, ये नंबर 25 से नहीं कटता, ये नहीं आएगा, ये आंसर है। ये आंसर हो गया, मुझे पूरी गुणा नहीं करनी पड़ेगी। एंड में जीरो नहीं आएगा, 25 से कटने वाला होगा, जो कि डी ऑप्शन है। एक नंबर सवाल है ये, एक नंबर है। दिखाओ तुझे मुझे केशव। चलो करो बेटा अगला सवाल, सवाल नंबर 44 और आपके सामने सवाल नंबर 45 से 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर क्लास खत्म करेंगे। ये अगला टाइप आ गया मेरे दोस्तों, यहां पर अगला टाइप नहीं है, सॉरी, सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का बताएंगे मेरे पास। ये सवाल भी सीपीओ के पेपर में आया है, ये सवाल भी सीपीओ के पेपर में आया 2019 में। बताइए, बहुत तगड़े सवाल आते हैं बेटे सीपीओ में। इस सवाल का जो आंसर बताना है वो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब में बताना है, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब में आंसर बताना है। करो, यानी कि लीटर में बताना है। 1 लीटर क्या होता है? 1 लीटर होता है 1/1000 मीटर क्यूब, और 1/1000 को 10 की पावर -3 मीटर क्यूब बोलते हैं। यानी कि 10 की पावर -3 मीटर क्यूब का मतलब है लीटर। आंसर जो इस सवाल का वो लीटर में आपको बताना है, लीटर में, एलटीआर में आंसर बताना है, लीटर। ये मतलब है इस सवाल का। बस करो बच्चों, वॉल्यूम लीटर में बताना है, बनाइए। अभी तक इस टाइप के मैंने आपको जितने भी सवाल कराए ना इस टाइप के, उनमें सबसे भयानक ये सवाल है, सबसे भयानक। आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप पहले कर लो जरा। द हाइट ऑफ कोन इज 35, एक कोन की हाइट 35 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ सर्कुलर कोन इज 35। फर्स्ट लाइन में ही कह दिया गया है कि कोन की हाइट 35 सेंटीमीटर है, टन टनाटन टन टन टारा। एंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस। एंड कर्व सरफेस एरिया बेस के एरिया का 4 गुना है। तो बेटा यहां से समझ, कोन का कर्व सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है? पाई आर एल। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया कोन, एंड इट इज 4 टाइम्स ऑफ बेस एरिया। कोन का जो बेस है मेरे दोस्तों, बेस एक सर्कल होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो कर्व सरफेस एरिया बेस के एरिया का 4 टाइम्स 4 गुना है। मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। आप बोलोगे जो गड़िया सवाल है तो पाई आर, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल क्या आएगा? बेस के एरिया का 4 गुना, पाई आर स्क्वायर का 4 गुना आएगा। पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से आर कट जाएगा, ये इधर आएगा मेरे दोस्तों, आर नीचे आएगा, तो एल बटे आर बराबर आएगा 4। आर नीचे आएगा तो एल बटे आर 4 आ गया। 4 क्या आया है मेरे प्यारे भाई? 4 को मैं लिख सकता हूं 4/1। एक्चुअली में रेशियो ही तो आ गया। यहां पर रेशियो डायरेक्ट नहीं बताएगा, ये जो एक लाइन एक्स्ट्रा लिख के आपका ये मेहनत बढ़ा दी। हमें जरूरत किसकी थी? हमें तो स्लांट हाइट और रेडियस के रेशियो की जरूरत थी बस, कि भाई अगर कोन की स्लांट हाइट 4 है तो कोन की जो रेडियस है वो 1 है। आपसे पूछा कोन का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम आपसे पूछा है, वॉल्यूम। अब आप मुझे बताओ मेरे दोस्त, स्लांट हाइट 4 है, रेडियस 1 है, तो हाइट कितनी आएगी? रेशियो के हिसाब से हाइट कितनी आएगी?
तो हाइट आएगी रेडियस रेशियो के हिसाब से अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 1 रूट, यहाँ पर रूट 15 हाइट आ जाएगी रूट। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे, आप बोलोगे यहाँ से रूट 15 हाइट। यहाँ से कोन की जो हाइट है वो अंडर रूट 15 आ गई रेशियो के हिसाब से, कि स्लांट हाइट 4 है रेडियस 1 है, तो पाइथागोरस लगा के अभी हाइट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 16 माइनस 1 रूट 15, तो हाइट रूट 15 आ गई। आपसे पूछा है वॉल्यूम, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, मुझे हाइट दिए तो रेडियस पता करनी पड़ेगी। हाइट कितनी, अंडर रूट 15। हाइट कितनी है दोस्त, अंडर रूट 15। अंडर रूट 15 की वैल्यू ही सवाल में 35 सेंटीमीटर दिया, 35 सेंटीमीटर, हाइट 35 सेंटीमीटर। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू यानी कि रेडियस कितना आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू है कि 35 बटा अंडर रूट 15 सेंटीमीटर में। ये मेरे दोस्तों क्या आ गई, ये रेडियस आ गई 1 यूनिट। रेडियस कितनी है, रेडियस आपकी 1 यूनिट है, तो मैंने 1 यूनिट का मान निकाल लिया। रूट 15 की वैल्यू 35 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 35 बटा रूट 15। रूट से घबराना नहीं मेरे दोस्तों, रेडियस आ गया। आपसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला, अब कौन का वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है बेटा, रेडियस है 35 बटे रूट 15, 35 का स्क्वायर है ना, यहां पे थोड़ा अलग से लिख लेते हैं, 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर होता है 35 गुणा 35, नीचे रूट 15, नीचे रूट 15, रूट 15 का स्क्वायर 15, रूट 15 का स्क्वायर 15, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भैया, और हाइट कितनी है 35, हाइट कितनी है 35, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हाइट 35 है, ये वॉल्यूम। यानी कि मैं देख सकता हूं कि सवाल का आंसर एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्स है। आप बताओ, चलिए अगर मैंने इस 7 से 35 काट भी लिया 5 बार, और तो कुछ कटने वाला है नहीं, चलिए 5 से मैंने 15 काट लिया 3 बार, फिर मैं डायरेक्ट ही कह सकता हूं 7 से 35 मैंने 5 बार काट लिया, और मैंने 5 से 15 3 बार काट लिया, और तो कुछ कटने वाला है नहीं, यानी कि नीचे 3 3 9 बच जाएगा, 9 से तो ये कटेगा नहीं, यानी कि सवाल का आंसर एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स है। इसलिए जब रूट वगैरह आया था तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया था, मैंने मल्टीपल वगैरह नहीं चेक किया यहां पर। सर हाइट तो सर क्वेश्चन में दी है, तो रूट 15 क्यों निकालने की जरूरत पड़ी, रूट 15 निकालने की, हाइट तो दी है बेटे जयवीर सिंह, रेडियस कहां दी है, अब बिना रेडियस के वॉल्यूम कैसे निकलेगा, बिना रेडियस के वॉल्यूम कैसे निकलेगा, केवल हाइट से थोड़ा ना वॉल्यूम निकाल लोगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दिया है मेरे दोस्तों यहां पर। और हाइट और रेडियस में क्या पता है, हाइट रेडियस में रेशियो पता है, इसलिए रेशियो की जरूरत पड़ी हमें। स्लांट हाइट 4 है, रेडियस 1 है, हाइट रूट 15 आएगी रेशियो में, रूट 15 हाइट की वैल्यू 35 है, तो रेडियस आएगी 1 यूनिट, 1 की वैल्यू, इसलिए हमें रेडियस 1 यूनिट का मान निकालना पड़ा। ठीक है बेटा, त्रिज्या ऊंचाई 4 है, त्रिज्या 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइट रूट 15 आएगी, रूट 15 बराबर 35 सेंटीमीटर, रेडियस है 1, 1 की वैल्यू 35 बटे रूट 15। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर 35 बटे रूट 15 का स्क्वायर इंटू हाइट, काट लिया, ये बच गया। अब तो कुछ कटेगा नहीं, ये आंसर आया सेंटीमीटर क्यूब में, ये आंसर आया सेंटीमीटर क्यूब में मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, आंसर बताना है लीटर में, ये बताओ जी क्या आंसर है, सेंटीमीटर में ही है ना। टेने, 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 टेने। तो मेरे प्यारे भी सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में क्या रिश्ता होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, नहीं कुछ गड़बड़ हो रही बेटा, 10⁻³ 1/1000 मीटर क्यूब लीटर में बताना, ये आया सेंटीमीटर में। अब इसको मेरे दोस्तों यहां पर अगर मैं इसको लीटर में बदलूंगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 लीटर होते, तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है सवाल में। रेडियस रेशियो में लिए, हाइट क्यों नहीं, अरे भैया रेडियस और स्लांट हाइट का रेशियो पता था, तो हाइट तो रेशियो में निकाली ना भाई, कैसे मूर्ख हो भाई। इस सवाल में टाइपिंग में मिस्टेक है, यहां सेंटीमीटर नहीं आएगा मीटर आएगा, सेंटीमीटर नहीं आएगा मीटर आएगा, 35 सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, ये भी मीटर क्यूब आएगा, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब आएगा मेरे दोस्त। ठीक है ना, 35 का क्यूब क्यों नहीं किया, अरे कौन सा क्यूब करेंगे, कैसे भाई बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, ये रेशियो, ये एग्जैक्ट वैल्यू हाइट की, ये रेशियो है यार, मुझे सवाल में स्लांट हाइट और रेडियस का रेशियो पता है, हाइट रेशियो में, दिस इज रेशियो, रेशियो के हिसाब से हाइट रूट 15 है, जबकि एक्चुअल में 35 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट के लिए 35 बटे रूट 15 है, ये रेडियस आ गई, 1 यूनिट का मान ही रेडियस है। फॉर्मूला लगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस की जगह 35 बटे रूट 15 रखा, और हाइट की जगह 35 रख दिया, बात खत्म।
ये सब मीटर क्यूब में आया है। आंसर पूछा है 10⁻³ मीटर क्यूब में आंसर पूछा है। आंसर ठीक है भाई, यानी कि आंसर सॉरी 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 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा मेरे दोस्तों, ये सेंटीमीटर क्यूब ही होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। और सेंटीमीटर क्यूब लीटर में बताना है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो 1000 लीटर होते हैं, तो लीटर में बदलने के लिए नहीं नहीं सॉरी, सही तो कह रहे हैं हम। सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में बदलना है तो देखो मैं आपको बढ़ा चुका हूं। हाँ, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना आएगा, 1/1000 लीटर। 1/1000 लीटर ठीक दिया बेटा सवाल में, 1/1000। तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, आंसर बताना लीटर में, क्योंकि 10⁻³ मीटर क्यूब ही 1 लीटर होता है, ठीक है, लीटर होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में अगर मुझे बदलना है तो यहाँ पे मुझे 1000 से भाग देना पड़ेगा, 1000 से। अब ये लीटर में आ गया, लीटर में, अब ये लीटर में आ गया मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कट जाएगा, 35 × 35 में 5 5 आता है ना, 5 5, 25 से कट जाएगा 49 बार, और 25 से कट जाएगा 1000 40 बार, 40 बार। और तो कुछ कटने वाला है क्या, हाँ जी। 2 से कट जाएगा 22 11 बार, 2 से कट जाएगा 40 20 बार। ऊपर आ गया 11 × 49, 11 की 49 में गुणा करेंगे तो 490 + 49 539 आ गया, 539। नीचे कितना आएगा बच्चों, नीचे आएगा 20 × 60, 60 × 180, नीचे 539/180 ये लीटर आया है, ठीक है बेटा। और तो कुछ करने वाला नहीं, 11 × 49 539, नीचे 3 × 9 × 20। अब भाग करेंगे कितनी बार जाएगा बताओ अप्रोक्स में, 180 × 540 होता है, यानी कि 3 से हल्का सा कम आएगा, 3 से हल्का कम। अगर ऊपर 540 होता है तो 3 बार जाता है, 539 है तो 3 से बहुत हल्का कम आएगा। 3 से हल्का कम है तो काफी कम हो गया, ये 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, 3 से हल्का कम, ये आंसर है 2.994। सवाल का आंसर है 2.994, ए ऑप्शन। एक लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो बटे 1000 लीटर करना पड़ेगा। 10⁻³ मीटर क्यूब ही लीटर होता है बेटा, 1/1000 मीटर क्यूब ही लीटर होता है। अरे सर हाइट एग्जैक्ट है और रेडियस तो रेशियो में है, रियल कैसे बन गई सर, समझ नहीं आ रहा क्या। रेडियस रेशियो में है तो रेशियो की कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाल ली ना रेडियस की। कोन की स्लांट हाइट और रेडियस का रेशियो 4:1 है, यहां से हाइट कितनी आ गई √15, ये √15 1:4 रेशियो है हाइट रेडियस स्लांट हाइट का। सवाल में हमको क्या दिया, कोन की हाइट 35 सेंटीमीटर दी है, √15 की वैल्यू 35 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, √15 उधर चला जाएगा, ये आ गया, बात खत्म। नेक्स्ट, आगे चलते अगला सवाल। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है, ये सबसे अच्छा सवाल था इस पे। एक टाइप पे देखो मैंने आपको कितने सवाल कराए, प्री के भी क्वेश्चन हुए, मेंस के भी। यहां पे 1 2 रेशियो वाले 3 4 5 6 7, 7 सवाल एक टाइप पे हुए मेरे प्यारे भाई। अब तो आपको समझ ही जाना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ये बताओ जल्दी से क्या आंसर है अगला। यदि इसकी रेडियस 100% बढ़ा दी जाए, हाइट 50% कम कर दी जाए, तो वॉल्यूम क्या होगा, धारिता मतलब वॉल्यूम, लीटर में वॉल्यूम क्या होगा, और आंसर अप्रोक्सीमेट दशमलव के स्थान तक पाई इक्वल टू 22/7 लेना है। एक द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, एक कोन का कर्व सरफेस एरिया 2310 है, रेडियस 21 है, रेडियस 100% बढ़ा दी, हाइट 50% कम कर दी, तो बताओ कोन की कैपेसिटी क्या होगी, लीटर में बताना अप्रोक्स। जब आंसर अप्रोक्स में तो मल्टीपल वगैरह चेक नहीं करते। मुझे यहां पे कोन की रेडियस दिया 21, कर्व सरफेस एरिया पता है तो स्लांट हाइट आ जाएगी, क्या आ जाएगा πRL फॉर्मूला, 22/7 रेडियस 21 है इंटू स्लांट हाइट बराबर 2310। 7 से 21 3 बार चला जाएगा, 3 7 21, 2 3 7 21, 7 7 0, 22 से जाएगा, 22 3 66, 11 22 5 110, स्लांट हाइट आ गई 35। कोन की स्लांट हाइट 35 आ गई। तो आप मुझे बताओ, एक कोन की स्लांट हाइट 35 है, कोन की रेडियस 21 है, तो उस कोन की हाइट कितनी होगी, हाइट ही बताओ जल्दी से।